अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम सुराया बानो है। मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी मेरा बैड लक। मैं वीडियो बनाने वाली नहीं थी, क्या करूँ, मेरा काम है। चाहे मुझे कितना भी गम मिलेंगे, करना ही पड़ेगा मुझे। चलो, किसी को पसंद आता नहीं पसंद आता वीडियो, चाहे तो देख लो, नहीं चाहे तो मत देखो, आपकी मर्जी, आप लोगों की। परसों मैंने रात में वीडियो बनाया था, बहुत खुशी से थी। मैंने उसमें कमेंट्स में कहा, वो उसमें कमेंट्स कर दो। किसी ने कमेंट्स नहीं किया मेरे को। उस दिन का मेरा दिन अच्छा था ख़राब था, ना किसी ने देखा ना किसी ने कमेंट्स किया उसमें, जो जिन लोगों के ऊपर मैं उम्मीद थी। चलो खैर, मेरी तकदीर में नहीं आता सुनना कमेंट्स मेरे अपनों से, मेरी नई फैमिली से। चलो कोई बात नहीं, मेरी तकदीर की बात उधर तो नहीं हुई। और उसके बाद मैंने कहा था ना उसमें, कल देखेंगे क्या हंगामा होगा, किस तरह होगा। मैंने कहा था ना आप लोगों को, आपको साथ तूफान आएगा। बस पल दो पल के लिए खुशियाँ आती है ना, उसमें भी मैं खुश रहने की कोशिश करते रहती हूँ। बस खुशियाँ किसी की मोहब्बत, कोई इंसान रिस्पेक्ट करे, ये मेरे तकदीर में नहीं लिखा के आई मैं। चलो खैर, वापस तूफान जलजला मेरी ज़िंदगी में लौट के आ गया। इसलिए वीडियो बनाने को मन नहीं हो रहा था मेरा को। हाँ, वो पैर का दर्द भी थोड़ा ठीक है टैबलेट से ही, और मैंने हॉस्पिटल को नहीं गई, अभी भी दर्द है। चलो और कुछ टैबलेट्स पी के देखती हूँ बोल के मैं इस तरह छोड़ दिया। चलो, पैर का दर्द थोड़ा इस तरह है बस। और मेरी ज़िंदगी में दूसरे तूफान तो आते ही रहते हैं ना। चलो, क्या तूफान है, किसके बारे में, किस लिए, ये कहना नहीं चाहती मैं। कभी वक्त आएगा तो बता दूंगी। अभी मेन पॉइंट बस इतना ही है। मैं बहुत उदास हूँ। मेरी ज़िंदगी में बैड लक ही चल रहा है। बस दो पल की खुशियाँ आती हैं, उसमें ढेर सारा खुश रहती हूँ मैं। अभी वो खुशी से रहने का भी शायद इजाज़त नहीं है अल्लाह की तरफ से। अभी दिल टूट के पुर्जे हो चुका है। अभी ये 2:30 बजे हैं। अभी टेंशन की खातिर नींद भी नहीं आ रही मेरे को, इतना ज़्यादा टेंशन है। मेरे घर में फिर से मेरे शोहर का, मेरा दूसरों की खातिर लड़ाई झगड़ा, चीखना चिल्लाना। बस उनका चीखना चिल्लाना, चलो मैं इतने साल बर्दाश्त किया, अभी भी। और दूसरों के लिए वो उतना इम्पोर्टेंट देते हैं ना, अभी तो वो बारे में सोच के मेरे को ताज्जुब हो रहा है। मैं इतने साल ईमानदारी से, पैसा न को, दौलत न को, अच्छा खाना पीना न को, अच्छे लिबास, महंगे लिबास मैंने कभी नहीं चाहा। सिर्फ मेरे शोहर की खुशी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहा मैंने। इसके अलावा और कुछ भी नहीं मांगी मेरे शोहर से मैं 11 साल में। ना शादी को कभी सालगिरह को गिफ्ट पूछा मैंने, बस वो मुबारकबाद दे दे, उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। हाँ, गए साल मेरे को उन्होंने अंगूठी दे दिया था। चलो, इस तरह हो गया था गए साल, मेरा लक हो गया था गए साल पहली बार। ऐसे वैसे यूट्यूब में मेरा शादी का सालगिरह पहली बार उन्होंने अंगूठी दे दिया था, और मेरे को
पार्टी भी देने, बाहर भी बुला ले को चले गए, तो वो मेरी बहुत तकदीर की बात है। यूट्यूब की वजह से हो गया, मेरी तकदीर में था। चलो खैर, ऐसे तैसे हो गया था। वो करे या नहीं करे, मुझे उससे भी शिकायत नहीं थी। हाँ, हो गई गए साल, सो बैड लक, सो लक, मेरा अल्लाह का शुक्र है उसमें। ऐसे तैसे गए साल हो गया। और बर्थडे को भी कभी मेरे को मुबारकबाद नहीं देते, वो सालगिरह को भी मुबारकबाद नहीं देते। ईद, इस साल का रमज़ान ख़ास करके मुबारकबाद नहीं दिए मेरे शोहर। ऐसे तैसे मैं हर बार लड़ी रहती थी। मैं ही कहती थी ना जाके उनको, ईद मुबारक, ईद मुबारक आती जरी खुशी से मैं तैयार हो जाती, पूरा काम फाइनल हो जाता मेरा। इस बार काम फाइनल नहीं हुआ मेरे को, और मैं किस बात से उदास थी ना इस साल, और मैं नहीं कर पाई। वो भी नहीं आको करे मुझे। चलो, हर बार मैं माफ़ करती हूँ मेरे शोहर को, मेरे को वो नहीं चाहिए, तो मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए, बस मैं इतना सा कहती हूँ। मेरी तकदीर में वो भी नहीं है, मेरी तकदीर में लिखा नहीं। अभी रात के 2:30 के ऊपर हो चुके हैं, 3 बजने वाले हैं। कर रही हूँ मैं, रो रो के हालत बेहालत हो चुकी, आंख पूरे सूज गए। क्या कहूँ, मेरी ज़िंदगी में घाव जाने का नाम ही नहीं ले रहे, सिर्फ घाव घाव आते जा रहे, आते जा रहे। पता नहीं अब मेरे इस दर्द को मैं क्या नाम दूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे गम को मैं क्या नाम दूँ, मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहा। मेरी ज़िंदगी को मैं क्या नाम दूँ, ये भी नहीं समझ में आ रहा मेरे को। मैं हर बार जान छोड़, जान छोड़, जान छोड़ कहती थी ना। मैं रिश्तों को बचाना चाहती थी हर जगह, बस ये मेरा मुद्दा था, चाहे किधर का भी हो। इस तरह प्यार मोहब्बत से मैं बांध के रखना चाहती थी। बिखर गए पूरे के पूरे। मैं सब कुछ जान छोड़ करते करते सब लोग मेरे को जान छोड़, सब लोग मिलके मेरे को इस गांव से, इस शहर से, इस दुनिया से अलविदा करना चाहते हैं। सब लोग मेरे को अलविदा करना चाहते हैं इस दुनिया से। मौत कभी ना कभी आ जाएगी, मौत हर किसी को आती है कभी ना कभी। आने से पहले सब लोग तुम चले जाओ, अलविदा। हर कोई, हर कोई, हर कोई, हर कोई, हर कोई सिर्फ मेरी मौत देखना चाहता है अब। मैं मोहब्बत में, रिश्तों में बांध के रखना चाहती थी ना, वो मेरी गलती थी, वो मेरा गुनाह था। वो गुनाह की सज़ा ये है, सज़ाए तुम्हें मौत दे दो, तुम्हारी अच्छाई को तुम्हें सज़ाए मौत दे दो। तुम्हें बेपनाह सब लोगों को चाहा, इसके वजह से तुम्हें मौत दे दो। तुम्हें ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं, इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। सच्चे लोग नहीं रहना चाहिए, अच्छे लोग नहीं रहना चाहिए। लड़ाई करते रहो, झगड़ा करते रहो, वैसे इंसान अच्छे लगते हैं सब लोगों को। मैं इतने साल में कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करी। अभी मैंने बोला भी है ना, मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ, मैं स्टार्टिंग कर चुकी हूँ। मरने से पहले अपने लिए, हक के लिए आवाज़ उठाती हूँ। मैं हक के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, मैं उठा रही हूँ, उसमें पीछे नहीं हट रही। मैं इतने साल में किसी से भी आवाज़ नहीं उठाया था, अभी मैं सब लोगों से आवाज़ उठा रही हूँ। जब आवाज़ उठा रही हूँ तो सब लोगों को ठेस पहुँच रही है। अरे इसको तो जीने का हक ही नहीं है, हमसे आवाज़ उठा रही है।
जब खामोश थी मेरी तो औकात नहीं थी। अब ये हक के लिए आवाज उठा रही तो जीने का ही, दुनिया में जीने का ही अधिकार नहीं है। इसकी सांसें छीन लो, इसको इतना टॉर्चर करो सब लोग मिलके। ये हो रहा है मेरी जिंदगी में। सो बैड लक ना, अपने आप को मैं सो बैड लक करूं, सो गुड लक करूं। क्या करी, तभी मैं अकेले ही करना है मेरे को। गुड लक बोले तो भी मैं ही करना पड़ेगा, बैड लक बोलना तो भी मेरे को ही बोलना पड़ेगा। इस दुनिया में नहीं है ना मेरा कोई अपना, ना माँ ना बाप ना सास ससुर, कोई नहीं है। हाँ शोहर है, सिर्फ नाम को शोहर है। समझते नहीं ना वो, बस रोके भी नहीं सका। ना मेरी बातों को समझेंगे, ना मेरी मोहब्बत को समझेंगे। सिर्फ लोग इम्पोर्टेंट हैं, हर कोई लोग इम्पोर्टेंट है। वो करना नहीं चाहते बड़ों की इज्जत, बड़ों की कदर, लोगों की कदर। ये करते हैं ना, उनकी अच्छाई है, उनकी अच्छाई सिर्फ दूसरों के लिए है, अपनी बीवी के लिए नहीं है। और मैं भी इतने साल कभी भी मैंने आवाज़ नहीं उठाया, अब उठा रही हूँ मेरे शोहर को। अब मैं नहीं छोड़ रही, अपने हक के लिए मैं अब लड़ रही हूँ मेरे शोहर से, मेरे मान सम्मान के लिए, हर चीज़ के लिए। मेरे शोहर थोड़ा थोड़ा कह रहे हैं तो अभी मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। अभी चीख रही हूँ नहीं, चिल्ला रही नहीं, मैं कोशिश नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश भी बहुत बेहतरीन कर रही हूँ। अब चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, कितना भी चीख लो, कितना भी चिल्ला लो, हार तो मेरे को मानना पड़ेगा हर बार। औरत की तो हमेशा हार होती है, जीत नहीं होती। हार कर भी क्या कहते हैं उसको, जीत कर भी बाजीगर कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं। ऐसी मेरी शोहर की कहानी है। चलो मेरे नसीब में क्या है, कितना परसेंट जिंदगी है देखेंगे। बस काश कि मैं थोड़ी सी दुनिया में बाहर की दुनिया शुरू से मैं जान पाती। लोग इतने खतरनाक हैं दुनिया में, शुरू से मैं थोड़ी पहचान पाती। सब लोगों को, एक इंसान नहीं, दो इंसान नहीं, 10,000 20,000 लोगों को। मेरे शोहर का कहना ये है, तुमको कौन देख रहा है, तुम्हारा अपना कौन है। ये मुद्दा आ रहा है मेरे शोहर का। शुरू से भी ना हमारी दीदी मेरा ख्याल करी, ना हमारा भैया ख्याल करे। एक कचरे की टोटी को, कचरे की टोटी में कचरा फेंक के चले जाते हैं ना, इस तरह चले गए दोनों भी, मुझे छोड़ गए। कब कभी उन्होंने नहीं पूछा मेरा हाल हवाल, इतने साल नहीं पूछा। अभी वो लोग, सब लोग ये यूट्यूब इंस्टा के लिए हमेशा के लिए दूर हो गए ना। मेरे शोहर को मुद्दा मिल गया, अब कौन देख रहा है तुम्हारा, इतने साल भी कौन भी नहीं देखे, अब तो पूरी की तरह छोड़ दिया तुम्हें। कौन बात कर रहा है, क्या तेरा भाई करता है फोन? नहीं,
तेरा भाई बुला रहा है तुम्हें, नहीं। तेरी बहन बात कर रही है, नहीं। तेरी बहन बुला रही है, नहीं। ये मुद्दा उठा रहे हैं। उनका उठाना भी जायज़ है ना। ये लोग हरकतें ही ऐसे कर रहे हैं मेरे जुड़ को, बस यूट्यूब इंस्टा के लिए, और कोई कारण नहीं है। सिर्फ यूट्यूब इंस्टा के लिए सब लोग मुंह मोड़ लिया मेरे से, बस यूट्यूब इंस्टा के लिए। मेरे शोहर को मुद्दा मिल गया। हाँ, उनका कहना भी क्या गलत नहीं है, उनको भी ठेस पहुंचती है ना हमारी बिना गलती के। बस इतना कसूर है हमारा, हम लोग यूट्यूब इंस्टा कर रहे हैं। और उनको भी पता है मेरे शोहर को, मेरी बीवी कुछ भी गलत नहीं करती, इसलिए तो छूट दे दिया था ना मेरे को भरोसे से। मैं भी निभा रही हूँ, वो देखने के बावजूद, सुनने के बावजूद कोई अपना नहीं रहा है ना, हमें कोई मोहब्बत नहीं कर रहा है ना, हमको कोई नहीं समझ रहा है ना। इस बात से उनको भी ठेस पहुंच रही है। अब फिर वो भड़ास कहाँ निकालना, मेरे ऊपर निकालना, वो निकाल रहे हैं। वो हर बार भी यही कह रहे हैं मेरे शोर, कौन देख रहा है तुम्हें, है कौन तुम्हारा इस दुनिया में, कोई भी नहीं है तुम्हारा इस दुनिया में। अरे मुझे किसी की साथ की जरूरत नहीं, तुम तो मेरे अपने हो, तुम रह जाओ बस। ये भी समझ में नहीं आ रहा। मेरी सोच है, उनकी सोच ये है। सब लोग, मैं भी बात करना चाहती हूँ, सब लोगों को अपनाना चाहती हूँ, सब लोगों की जोड़ को प्यार मोहब्बत से रहना चाहती हूँ। वो नहीं है ना उन लोगों को मेरी परवाह। सब लोग मेरा मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, ये मर जाए, ये ख़त्म हो जाए, ये फना हो जाए, बस, और कुछ भी नहीं। ना मेरी खुशी देखना चाहते हैं ना मेरी खुशी में शामिल होना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरी बर्बादी, मेरी तबाही, मैं दर्द, मैं तकलीफ़ में रहूं, ये देखना चाहते हैं हम लोग। सिर्फ हम लोगों को ये मज़ा मिल रहा है, मेरी हंसी हमेशा के लिए छिन जाए, ये चाहते हैं लोग सबके सब। ये भी चलो, मेरी तकदीर में क्या है क्या नहीं। मैं आंसू रोना नहीं चाहती थी आपके सामने, मैं बहुत ज़्यादा रो चुकी हूँ आज कल परसों, डेली वही हो रहा है। फिर भी मैं मुस्कुरा रही थी। अभी एनर्जी भी नहीं है, देखो मेरे को हंसने के लिए। हाँ देखो, अभी उसमें भी हंस रही हूँ। बस पल दो पल की ज़िंदगी है, कर बोल हंसते रहती है ना, ये मेरा कसूर है। हंसना छोड़ देना चाहिए मेरे को। पल दो पल के लिए भी वो हंसी को पसंद नहीं, मैं हंस लूँ शायद। नहीं, इतने सारे गम मिल रहे हैं ना, ये दिमाग में जा रहा है, इस तरह हो रहा है। चलो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। सब लोग दूर हैं, सोचते मेरे शोहर को ज़्यादा तकलीफ हो रही है अभी। हर बार अभी यही मुद्दा उठा रहे मेरे शोहर, कौन है तेरा, कोई भी नहीं है तेरा अपना, तेरा कोई भी नहीं है। ये मेरे भान भाई की वजह से मुद्दा उठा रहे हैं और कोई बात नहीं, और दूसरों का वो टेंशन नहीं लेते। मेरा भाई रमज़ान में उस रोज़ बात किया था, अभी रमज़ान हो के कितने दिन हो चुके हैं, अभी तक है ना फ़ोन, ना बात, ना चीज, ना आया हो, बस उतना। और वो मेरे शोहर को भी नहीं करे फ़ोन, वो बस से ज़्यादा ठेस पहुंच रही। जब भी छोटी छोटी ज़रूरत होती तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो बोले, मेरे शोहर को बात करते थे ना उन दोनों, मेरी दीदी, मेरा भैया। और मेरे शोहर को हमेशा के लिए बात नहीं कर रहे ना, जब से हम लोगों ने यूट्यूब इंस्टा शुरू कर दिया।
और ज़्यादा ठेस पहुंच रही है मेरे शोहर को। अब वो मेरे को कहना हक बनता है ना उनका, हर कोई आदमी करता है। ये हो रहा है टॉर्चर मेरे ऊपर, बस मेरी दीदी मेरे भाई की वजह से। मेरी दीदी भाई की वजह से मैं इतनी गाली खा रही हूँ। उनके खरजा वाले को गाली दे को चले गए, वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ मैं, बस रिश्ते निभाने के लिए। चलो रिश्ते निभते हैं तो कोई बात नहीं, बोल के ना ये पैसा दे रहे ना रिश्ता रख रहे, दोनों में मेरी ही हार है। दोनों तरह से वो जीत गए। मेरा पैसा भी रख के मेरे से रिश्ता तोड़ के वो लोग जीत गए, मैं हार गई। दोनों तरफ से हार गई मैं, दोनों के सामने। चलो बड़े हैं, बड़प्पन बहुत अच्छा रख ले रही हूँ। मैं छोटी हूँ, छोटी बन के रहूंगी शायद, बहुत छोटी, चिमटी से भी छोटी। बस मेरी तो कुछ औकात ही नहीं है उन लोगों के सामने। बस ये मैटर हो रहा है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। अभी भी ये डालूंगी नहीं डालूंगी, सुबह में इंशाल्लाह देखूंगी कल का मैटर कैसा होगा, कल का माहौल कैसा होगा, तबीयत कैसी होगी, देख के इंशाल्लाह डाल दूंगी मैं। प्लीज़ हो सके तो समझने की थोड़ी सी कोशिश करो। मेरा दर्द, मेरी बातें सब लोगों को बकवास होके दिखेगी ना, बहुत सारे लोगों को, इसलिए तो लाइक नहीं करते। कमेंट्स नहीं करते, अचानक से देख लिया तो ना लाइक करेंगे ना कमेंट्स करेंगे। हाँ बस चंद लोग करेंगे ना, उनसे वो लाइक ना करने से पता ही चल जाएगा ये लोग कोई भी नहीं समझते, बस अपने मसाले के लिए आते हैं। इसका मसाला क्या है, आज इसने क्या बोला, कितना रोई, कितना खुश हो गई, बस वगैरह 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 उनके मैटर होंगे वो देखने के लिए। आप अपनी अलग अलग दुनिया होती है ना, आप अपनी अलग सोच, उनकी सोच लेके आते हैं, इसीलिए देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं करेंगे। चलो किसी तो भी पसंद आया तो लाइक करो, करना रहा तो, नहीं करना रहा तो तुम्हारी मर्जी। हाँ पूछना मेरा फ़र्ज़ है, उम्मीद रखना मेरा, वो भी मेरा हक है। मैं काम बेहतरीन करती हूँ, मेरी कहानी बेहतरीन रहती है। हाँ सब लोगों को बकवास दिखती ना रोना पलाने का। चलो तुम्हारी ज़िंदगी में रोना पलाना नहीं है, चंद लोगों को जो मेरी दर्द को नहीं समझते ना, मैं उन लोगों को कह रही हूँ। और आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ होंगी, अल्लाह ने खुशियाँ दी है ना, आप लोगों को मेरा दर्द, मेरे बातें, मेरी कहानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी, फालतू का होगा। चलो खुश रहने वाले को किसी को भी हम मेरी बातों का एहसास नहीं होगा, जो दुखी होगा, जो गम में होगा, जो अच्छा इंसान होगा उसको तो ऑफकोर्स समझ में आएगा। अच्छा मैं रखती हूँ, प्लीज़ हो सके तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, ठन बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। नर्स लोगों को मैं हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज पढ़ने वाले कौन भी रहने दे, हमारे वास्ते आप दुआ कर दो, आपकी फैमिली को हम दुआ कर देंगे, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो। हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। अच्छा रखते हैं, खुदा हाफिज़। मेरे शौहर के वास्ते दुआ करो प्लीज़, उनका दिल थोड़ा सा मोम हो जाए।